हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एग्जाम का तो स्ट्रेस हो ही रहा होगा ना आप सभी को कि कैसे दे एग्जाम। बिजनेस स्टडीज के एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, टेंशन भी बढ़ रही है। जिन बच्चों के आईटी के एग्जाम्स हैं उनके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन है। इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी आपका 17 तारीख को है, उसके लिए भी टेंशन बढ़ रही है। सबको ऑल द बेस्ट सभी के एग्जाम के लिए। बेटा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन से आप और घबरा के काम गलत ही करते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि आप बिल्कुल कूल होके और ध्यान से पढ़ें जितने भी पढ़ रहे हैं। आज आपका मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने जा रहा हूँ। टेलर की जो टेक्निक्स रह गई थी मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरे लिंक में कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है टेलर की टेक्निक्स की, शॉर्ट भी डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज मैं टेलर की जो बाकी टेक्निक्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, 4 टेक्निक्स जिसको मैं आज डिफाइन करूंगा आज के लेक्चर में, और बाकी की जो बची हुई टेक्निक अगले लेक्चर में आपको मैं कल अपलोड करके दूंगा। तो आप देखें, सबसे पहली टेक्निक जो है टेलर की वो थी फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में टेलर का ये मानना था कि कोई भी काम करना है तो भाई उसके लिए अगर एक व्यक्ति लगातार काम करेगा तो स्ट्रेस होगा, टेंशन में रहेगा, टायर्ड हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये कई सारी चीज होती है। जैसे आप लोग भी देखो ना, आजकल एग्जाम में 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन अगर आप यही स्ट्रेस अगर कम करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपकी फटीग स्टडी पे मिलता जुलता है। रेस्ट ऑफ इंटरवल, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो, 1-1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद हो, चाहे टी का ब्रेक ले लो, चाहे कुछ खाने का ले लो ब्रेक, थोड़ा सा रिफ्रेश करो, देन फिर रीगेन स्टेमिना होगा और आप अपना एफिशिएंसी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। टेलर का ये मानना था। फटीग स्टडीज में भी उसने यही बात की। इन नोट्स को भी आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अगर आप देखें फटीग स्टडीज में टेलर का क्या मानना था, टेलर कहता था द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ इंटरवल। रेस्ट ऑफ इंटरवल को बात कर रहा है कि रेस्ट ऑफ इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क, कोई भी काम करना है, कंप्लीट टास्क करना है तो उसके लिए रेस्ट ऑफ इंटरवल चाहिए। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली, फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है, क्योंकि जो वर्क जो दिमागी काम करता है वो मेंटली टायर्ड होगा, जो फिजिकली कर रहा है वो भी टायर्ड होता है, थक जाता है। एक व्यक्ति लगातार अगर बोझा उठा रहा है वो भी थक जाएगा ना, जैसे मजदूर है लगातार काम करेगा तो पलक करेगा, तो वो बीच में क्या करता है, छोटे छोटे ब्रेक लेता है, कभी चाय का हो गया, कभी वो बीड़ी भी लेता है, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जब स्ट्रेस फ्री हो जाता है, थोड़ा थकान मिटाता है, फिर दोबारा से दुगनी रफ्तार से वो काम करता है। तो आप देखें, इफ ही सी वर्क विदाउट रेस्ट, अगर वो बिना रेस्ट के काम करेगा लॉन्ग पीरियड तक, तो क्या होगा, उस केसेस में वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, फुल कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, अलाउड रेस्ट ऑफ इंटरवल चाहिए उसको, ताकि वो स्टेमिना को क्या कर सके, रीगेन कर सके, दोबारा से वो अपने स्टेमिना को बढ़ा सके, कैपेसिटी को बढ़ा सके, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो टेलर का ये मानना था, टेलर का ये बिलीव था कि आप अगर रेस्ट ऑफ इंटरवल लेंगे तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और स्टेमिना को रीगेन करेंगे और प्रोडक्शन की कैपेसिटी और एफिशिएंसी, क्वालिटी दोनों बढ़ जाएगी। इसके लिए छोटी सी कहानी और सुनाता हूं, शायद कहानी में थोड़ा समझ में आ जाए। रामलाल और श्यामलाल दोनों एक लकड़ी बनाने वाली कंपनी में, पेड़ काटने वाली कंपनी में काम करते थे। रामलाल 6 महीने से काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 3 बार बढ़ जाती है। श्यामलाल 3 साल से काम करता है, उसकी तनख्वाह 1 बार भी नहीं बढ़ती। श्यामलाल दुखी होकर कंपनी के मालिक के पास जाता है कि जी मैं 6 साल से काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह आपने 1 बार भी नहीं बढ़ाई। तो आप सर क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों, और जबकि रामलाल 6 महीने से काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह आपने 3 बार बढ़ा दी। तो कहते हैं यही बात तुम रामलाल से जाके क्यों नहीं पूछते। तो रामलाल के पास जाता है, कहता है भाई ये बता तेरी तनख्वाह 3 बार कैसे बढ़ गई। कहता है कि तूने लास्ट टाइम कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी। तो उसे सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि वो जब उसने कुल्हाड़ी खरीदी थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, उसी कुल्हाड़ी से वो पेड़ काट रहा था, वो कुल्हाड़ी की धार खत्म हो गई और तो दुगनी मेहनत करता, सारी एफिशिएंसी उसकी उसी में निकल जाती, इसलिए प्रोडक्शन उसका नहीं हो पाता, थक के उस काम नहीं हो पाता था। जबकि रामलाल क्या करता था, जब पेड़ काटता था हर आधे घंटे में वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता, इससे उसकी थकान भी मिटती, कुल्हाड़ी भी तेज हो जाती और फिर दुगनी रफ्तार से पेड़ काटता। यही था फटीग स्टडीज का मेथड समझाने का, जो उन्होंने बताया था टेलर ने, कि अगर रेस्ट ऑफ इंटरवल्स लेंगे तो काम आप दुगनी रफ्तार से कर पाएंगे। और इसमें इन बातों जिनको मैंने हाईलाइटेड की हैं, इनको जरूर ध्यान देखना है। रेस्ट ऑफ इंटरवल की बात कर रहा है, फिजिकली मेंटली इसकी बात कर रहा है, टायर्ड की। अगर विदाउट रेस्ट काम करेंगे लॉन्ग पीरियड तक आप काम नहीं कर पाएंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ इंटरवल लेना पड़ेगा, ताकि स्टेमिना को रीगेन कर सकें और आप प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें। यही था। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, टाइम स्टडीज को, सॉरी फटीग स्टडीज को, जिसमें उन्होंने समझाया था। अब मैं आपको इसके बाद ये वाली स्टडी समझाऊंगा, मोशन स्टडीज। मोशन स्टडी में क्या था, उन्होंने टेलर का ही माना था, जो हमारे बेकार के मूवमेंट होते हैं, बेकार के
लिफ्टिंग पुटिंग सिटिंग के अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं जिससे हमारे क्या होता है टाइम बीतता है, टाइम ज्यादा लगता है, अननेसेसरी लग रहा है, तो उसमें क्या होगा उसको उन्होंने एलिमिनेट किया। जैसे एक बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मार्कर यहीं आसपास होने चाहिए, अगर ये मार्कर मेरे बाहर की तरफ होंगे तो मैं बाहर जाने में समय बर्बाद करूंगा, फिर लेके आऊंगा, तो ये समय मेरा बर्बाद करेगा, प्रोडक्शन में उतना समय नहीं लगेगा। तो टेलर का मानना था कि जो अननेसेसरी आपके मूवमेंट्स हैं लिफ्टिंग पुटिंग सिटिंग के, इनको खत्म करने चाहिए, जो बिल्कुल जरूरी है केवल उनको रखोगे। तो प्रोडक्शन के टाइम पे आपके टूल किट्स हो गए, चाहे आपके किसी भी काम की चीजें वो सब आपके आसपास होनी चाहिए। तो ये था दिस टेक्निक यूज्ड स्टडी द वेरियस मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग। देखो कई सारे मूवमेंट्स की बात कर रहा है, कौन से, लिफ्टिंग की बात कर रहा है, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग ऑब्जेक्ट, चेंजिंग पोजीशन etc., which are the undertaken while doing a typical job. Motion studies to be identify wasteful and unnecessary motion and eliminate them to determine, इनको eliminate करने की बात कर रहा है, and the best way doing the particular job on the close examination of body motion. It is possible to find out different types of motion, productivity, identical and unproductive movement. Taylor used स्टॉप वॉच, टेलर ने इसके लिए क्या यूज किया, स्टॉप वॉच किया, एंड कई सारे सिंबल्स बनाए, कलर बनाया, आइडेंटिफाई कर पाया कि भैया ये मूवमेंट्स पे इतना समय लग रहा है, अगर मैं इसको और कम करना चाहूं तो इसके लिए मैंने उसने ग्रीन कार्ड का यूज किया, ऑरेंज कार्ड, डिफरेंट कलर के उसने कार्ड यूज किए, ताकि उसने देखा कि बेस्ट काम कहां से रहा, यानी कि अननेसेसरी जो मूवमेंट थे लिफ्टिंग पुटिंग सिटिंग के उनको खत्म किया, और जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं मैक्सिमम आप जो दे सकते थे वो अपने प्रोडक्शन को दिया। ये था उन्होंने मोशन स्टडीज में बताया। तो मोशन स्टडीज को जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी हैं, ये आपको ये बताया कि कौन कौन से लाइक लिफ्टिंग पुटिंग ऑब्जेक्ट सिटिंग मूवमेंट्स पोजीशन, इनको खत्म करना है, अननेसेसरी मोशंस को खत्म करना है, केवल जो आपकी नेसेसरी चीजें हैं उनको यूज करना है। इसके लिए उन्होंने स्टॉप वॉच की और डिफरेंट कलर साइज के डिफरेंट कलर सिंबल्स वगैरह यूज किए। तो ये था हमारा क्या कहते हैं टेलर की टेक्निक्स मोशन स्टडीज। इसके बाद थी मेथड स्टडीज। काम करने के बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स, अगर आप जानते हैं काम बहुत तरीके से करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कई तरीके से होते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड एक ही होता है ना जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, टीचर काट ही नहीं सकता आपके मार्क्स। तो टेलर का भी यही माना था। मेथड स्टडीज क्या ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मेथड स्टडीज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे, देखो क्या बात कर रहा है, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, यानी कि किसी भी जॉब को करना है तो बेस्ट वे करना है आपको, एज मैक्सिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कस्टमर। जब तक कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आपका माल बिकेगा ही नहीं। तो यही बात की हमने कि मैक्सिमाइज करना है आपको, मिनिमाइज करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और मैक्सिमाइज करनी है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर रहना चाहिए, क्वालिटी ऊपर रहनी चाहिए, प्रोडक्शन की कॉस्ट नीचे होनी चाहिए। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या बात कही, फाइंड आउट, उसके लिए क्या करना होगा आपको, फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। आपको बेस्ट मेथड चूज करना होगा, क्योंकि कहां आपकी कॉस्ट कम आ रही है, कहां कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है। इसके लिए उसने क्या करा, कई सारे एनालिसिस किए, प्लांट का लेआउट चेक किया, प्रोडक्ट के डिजाइन, मटेरियल के हैंडलिंग, वर्क प्रोसीजर, ऑल दिस पार्ट ऑफ द मेथड स्टडीज। सामान जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल भी तो खरीदना है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो कुछ हो नहीं सकता ना। तो रॉ मटेरियल हो गया, प्लांट का लेआउट हो गया, मशीनरी होगी, क्वालिटी, साइज, कई सारी चीजों पे उन्होंने बहुत डीपली अध्ययन किया, फिर निकाला उन्होंने एक चीज कि बेस्ट मेथड किसी भी चीज का एक ही हो सकता है, यानी कि जो आप क्वालिटी देना चाहते हैं कस्टमर सेटिस्फाइड तो सब सेटिस्फाइड ना। तो इसके ये आपका था हमारा मेथड स्टडीज। देन लास्ट है हमारी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इज द टेक्निक विच इज द यूज डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन द वर्कर। एक वर्कर किसी काम करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम यूज कर रहा है। तो भाई स्टैंडर्ड टाइम भी तो होता है ना, हर काम के एक जॉब में अब वो 8 घंटे के लिए आया, 8 घंटे में कम से कम इतना प्रोडक्शन तो उसे करना ही है, और अगर वो प्रोडक्शन कम करता है या तो फिर उसमें जो गलतियां हुई उसको दूर करने का प्रयास करने की बात करता है। तो इसमें बात की टाइम स्टडीज द टेक्निक विच इज यूज डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब अंडर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर क्या बात कह रहा है, अंडर टाइम स्टडी the job is divided into series of elements and time taken to perform each element of work is recorded with time measuring devices। time measuring devices मतलब stopwatch को यूज कर रहा है वो।
The objective is to determine the number of worker is to be employed, form the suitable incentive schemes and determine labor cost. अगर आप देखेंगे इसके बाद एक और आती है इसकी, इसमें डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की बात करता है टेलर की, इसने अबव स्टैंडर्ड काम किया है, बिलो स्टैंडर्ड काम किया है या एक स्टैंडर्ड पे काम किया है। तो ये उसने अपनी टाइम स्टडीज पे ध्यान दिया कि किसी भी काम करने का एक समय दिया, उस समय के अंदर वो जॉब पूरा होना चाहिए और जो क्वालिटी मांगी गई थी उसी क्वालिटी पे पूरा होना चाहिए। और इसी के साथ ये मेरे जो टेलर के ये जो थे, इसको मैं वीडियो पॉज करके आप इसके नोट भी कर सकते हैं, वीडियो बना भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। और टेलर की ये जो टेक्निक्स हैं, चारों बेहतरीन टेक्निक्स थी, फटीग स्टडीज, मोशन स्टडीज, मेथड स्टडीज एंड टाइम स्टडीज। तो स्टूडेंट्स बाकी देखो, आप मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और आपको अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में डाल सकते हैं कि मैं उसकी वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, क्योंकि अब समय मेरे पास भी ज्यादा नहीं है और आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आपका 25 तारीख को एग्जाम है, 25 मार्च को आपका एग्जाम है, तो आपको ये सारा प्रोसेस 22-23 तारीख तक खत्म करना है। तो जो भी है, आपको जिस टॉपिक में समस्या आ रही है, अभी मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पे और आपको शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा ताकि उनका कंफ्यूजन खत्म हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बनोनी सर कॉमर्स क्लासेस।